स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव के चैप्टर में आज पढ़ेंगे रूल 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग जो आपके ऊपर क्या चल रही थी, हेडिंग चल रही है आपका रूल्स ऑफ इन्फिनिटी और बेयर इन्फिनिटी। तो नोटबुक अगर आप तैयार कर रहे हो तो यही हेडिंग रहेगी और सिर्फ क्या बदलेगा, रूल। तो यहां पर हम देते हैं आपको रूल 6, ठीक है, रूल 6। चलें, रूल 6 देखना पड़ता है मुझे ना, क्योंकि अकेले वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो क्या करने जाते हैं सर जी, तो वो मजबूरी है। रूल 6 आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 6 में सब्जेक्ट, ठीक, प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब के स्थान पर आप टू हैव का प्रयोग करेंगे। मूलावस्था में दे रहा हूं इन्फिनिटिव फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, यानी यह हैज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, शैल भी के साथ हैव बन सकता है। तो ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है। तो मूलावस्था में लिखता हूं ओरिजिन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद बेयर इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा क्या है, बेयर इन्फिनिटी। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब जो है समझना है आपको, सबसे पहले टू हैव को समझिए। टू हैव, टू हैव ऐसी क्रिया है, इसके कितने अर्थ होते हैं देखिए। सबसे पहले टू हैव लिंकिंग वर्ब, क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, एलवी। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जान रहे होंगे, नहीं अगर स्टूडेंट बने हैं तो सही ग्रामर लेने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा। स्टूडेंट बनने का मतलब आप समझ ही रहे हो, ठीक ना। तो तरीका मेरा पढ़ाने का सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। भैया साइंस का स्टूडेंट रहा हो तो तरीका वही रहेगा। तो आप देखिए, ये एलवी गाड़ी जा रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुंभ मेला चल रहा ना भैया, प्रयागराज में वीडियो शूट हो रही है, तो इस समय बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बन जा रहा है वीडियो, यही बहुत है। तो चलते हैं, टू है लिंकिंग वर्ब। जब लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है तो इसका अर्थ होता है के पास होना या रहना, ये अर्थ होगा। एक फंक्शन इसका और क्या है भैया, सेकेंड में यह एक्शन वर्ब का कार्य करती है। तो एक्शन वर्ब
क्या चीज होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है। अब एक्शन वर्ब में यह बीटी ट्रांसटिव वर्ब, तो वर्ब का चैप्टर खोलिए, पूरी प्लेलिस्ट खोलिए, कंप्लीट वर्ब का चैप्टर पढ़ा दिया। कहीं कंफ्यूजन हो, कोई किताब पढ़ रहे हो तब आपको नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा प्लेलिस्ट में हर क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब होता है रखना। अब देखिए, जब ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और एक्शन वर्ब का काम करेगी तो ऑब्जेक्ट लेगी। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी शब्द प्रयुक्त होगा वह ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो यह सब वर्ब के चैप्टर में ही आपको मिलेगा। अब इसके बाद थर्ड जो चीज आ रही है, ये देखिए, एक्शन वर्ब में रखना। अब एक्शन वर्ब में ही, एक्शन वर्ब में हम दोबारा लिख रहे हैं, यहां पर दोबारा लिख रहे हैं बीटी बराबर, ठीक ना, यहां इक्वल की साइन दे दीजिए, इक्वल कर दीजिए, मीनिंग है ना। तो यहां मतलब है चाहना, चाहना ध्यान दीजिएगा, या इच्छा करना, इच्छा करना, तो किसके इक्वल हो जाएगा भैया, चाहना इच्छा करना किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू विश, ठीक ना। यहां मैं लिख देता हूं, शायद हर जगह ना मिले, ये हो जाएगा टू विश ऑब्लिक टू लाइक, यानी टू हैव इज इक्वल टू टू विश टू लाइक। इसी मीनिंग का यहां पर प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसका प्रयोग हो रहा है, इसका हो रहा है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सीधे अब हम एग्जाम्पल देते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, ठीक ना, यहां पर है आई shall have you remember, ओके। अब इज इक्वल टू आपको चेंज करना है, डिसाइड करना है कि विश से चेंज करें कि लाइक, चाहना या इच्छा करना दोनों का अर्थ होता है। विश से चेंज करें कि लाइक से चेंज करें, तो ये बारीक चीज हम आपको बता दे रहे हैं जो जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा उधर जो है लाइन तिरछी हो रही है और इसको मैं नीचे करता हूं। चलिए क्या लिखा था, हाँ, यहां पर I shall have you remember, फुल स्टॉप। अब यह किसके इक्विवेलेंट होगा, जिसके की लाइक के, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इसका ट्रांसलेशन होगा। और खास बात यह है कि यहां पर आप देख लो स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, सब्जेक्ट
अकॉर्डिंग टू टेंस मेन वर्ब ये है, शैल लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बढ़ रहा है। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू है और वेयर इंफिनिटिव के स्थान पर रिमेंबर है। क्या है? रिमेंबर, ये चीज है। एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, I shall have her, ध्यान दीजिए हर, फिर नो my fault, अब देखिए I shall have you remember, सेंस क्या है? मीनिंग मैं आपको याद करना चाहूंगा। तो यहां रिमेंबर का ध्यान देना, रिमेंबर का ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। तो इस यू को हम रिमेंबर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, अब चलिए, I shall have her know my fault, यहां my fault आपका ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और बढ़ गया, जबकि रिमेंबर में इधर नहीं है कुछ। दोनों बातों को देख लीजिए अंतर, ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ध्यान दीजिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है और यह भी ट्रांसिटिव वर्ब है। कितनी बारीक चीज है। तो यह दोनों का ऑब्जेक्ट है, बड़ा खतरनाक है। ये दोनों का ऑब्जेक्ट है। अब यहां हर, ये जो यू है का भी ऑब्जेक्ट और रिमेंबर का भी ऑब्जेक्ट, और माई फॉल्ट केवल नो का ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट है? नो का। इधर एरो बना दिया। और हर किसका ऑब्जेक्ट है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है, हैव का। ध्यान दीजिएगा, यह ऑब्जेक्ट ऑफ बीटी है और यह ऑब्जेक्ट ऑफ नो है, यह ऑब्जेक्ट ऑफ बीटी रिमेंबर है और हैव का भी है। तो यहीं पर बारीकी को समझना है। जहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट हो, या सिंगल ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इस हैव को बदल दीजिए लाइक में। अब चलिए, यहां डबल ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट और ए ऑब्जेक्ट अलग अलग। तो यहां इसको बदल दीजिए विश में, ये बारीक चीज है। और इसे, ये भी से भैया, इसे जो है इस बारीकी को बहुत कम लोग समझते हैं। अब सेंटेंस पूरा कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक में हम चेंज कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में दे चुका, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक
प्लस ऑब्जेक्ट किसी रूल में है, सर्च कर लीजिएगा इसी इन्फिनिटिव में मॉडल के साथ, यानी यूज ऑफ इन्फिनिटिव और वेरिएबल आफ्टर मॉडल, उसी में कोई रूल है, उसी में इसको चेंज कर दीजिए। ये देखिए इच्छा जाहिर कर रहा है लाइक द्वारा और यहां पर इच्छा जाहिर करेगा विश द्वारा, तो दोनों में फर्क क्या है? जब लाइक द्वारा इच्छा व्यक्त किया जाएगा तो इसे ऊड में बदल दीजिए, शायर की जगह ऊड लगा दीजिए और हैव की जगह लाइक लगा दीजिए। ये देखिए गजब का स्ट्रक्चर, आई वुड लाइक। अब इस रिमेंबर को इन्फिनिटी बना दीजिए, इस रिमेंबर को इन्फिनिटी बना दीजिए। अब इस यू को इस इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट बना दीजिए और इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, पहले से पढ़ चुके हैं। मैं आपको याद करना चाहूंगा कि आपसे भाव क्या हुआ, दोबारा मुलाकात हो। आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू, ये है तो स्ट्रक्चर मिला। ये देखिए, ये देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट इसका बन गया इन्फिनिटिव का, जबकि यहां रिमेंबर और हैव दोनों का ध्यान दीजिएगा, यहां हैव ध्यान दीजिए का ऑब्जेक्ट यू और रिमेंबर का भी यू, यहां क्या हुआ इन्फिनिटी। अब इस बारीकी को समझिए, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव का है, रिमेंबर टू रिमेंबर ट्रांसटिव वर्ब होता है, किसी को स्मृति पटल पर लाना, किसी की याद करना, तो ये रिमेंबर इसका है और लाइक भी यहाँ ट्रांसटिव है, जैसा कि मैं यहाँ स्पष्ट कर दिया हूं। ऐसे अगर पढ़ोगे तब अंग्रेजी आएगी। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक है, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक। क्या गजब की बात है, यानी ये दोनों मिल करके देखो, मैं पसंद करूंगा क्या, आपको याद करना, प्रश्न करो कि मैं क्या पसंद करूंगा, मैं क्या चाहूंगा, मैं क्या चाहूंगा टू रिमेंबर यू, आपको याद करना। तो जब ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि लागू करोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक होगा, जबकि यू इसका ऑब्जेक्ट है ना बेहतर। अब चलते हैं, अब आपको यहां आते हैं, यहां भैया ये माई फाल्ट नो का ऑब्जेक्ट है और हर इसका है, तो इस स्ट्रक्चर में ये चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि नो को हम इन्फिनिटिव बनाएंगे यहां पर, तो हर को इधर लिख देंगे, तो माई फाल्ट कहां ले जाएंगे। ध्यान देना क्या समझा रहा हूं। अगर हम नो को टू नो लिख दिए और हर को टू नो हर, यानी उसी को जानना चाहता हूं, गलत हो जाएगा। जबकि यहां भाव है, भैया क्या, मैं आपको याद करना चाहूंगा, यहां क्या है, मैं उससे मेरी गलती, ध्यान देना, मैं उससे मेरी गलती जानना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। गजब का स्ट्रक्चर है। तो यहां क्या करेंगे, अब इधर तो जगह है नहीं, हम नीचे लिख करके समझा देते हैं, या यहां पर लिख देते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, ठीक है, आप सीधा करके लिख लेना। अब यहां ऊड में ये नहीं चेंज होगा,
विस बदल देंगे तो हर अपने स्थान पर रहेगा। और यहाँ क्या कर देंगे, टू नो कर देंगे। टू नो किसकी वजह से हुआ, क्रिया विस इन्फिनिटिव ही लेती है और क्रिया लाइन इन्फिनिटिव लेती है, बेर इन्फिनिटिव नहीं। तो अब विस की वजह से यहाँ टू नो हो गया। अब माई फल्ट अपने स्थान पर है, माई फल्ट अपने स्थान पर है। अर्थ निकाल लो, अर्थ निकाल लो। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांसटिव वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, इसका है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट किसका भैया, इसका है। और टू नो भी इन्फिनिटिव है, ध्यान देना, एक वीडियो बनाना है। इन्फिनिटिव अगर ट्रांसिटिव वर्ब से बनेगी तो ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव कही जाएगी, और इंट्रांसिटिव से बनेगी तो इंट्रांसिटिव वर्ब कही जाएगी। तो यह क्या है जी, ट्रांसिटिव इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट ले रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये किसका है, ठीक है ना। इसको खूब बढ़िया से बना लेना, कॉपी में लिख लेना। ये समझ गए। तो ये तो फ्यूचर टेंस की बात की है। अब पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है तब क्या करोगे, ठीक है। थोड़ा एक एग्जांपल और देता हूं, लिख लिए होंगे, ठीक है। चलो अब देखो पास्ट में ले जाते हैं। अब यहां हम लिखते हैं कि शी हैड मी, शी हैड मी हर फाल्ट। क्या बोला, वह मुझसे अपनी गलती जानता है। सॉरी, यहां एक गलती हो गई ना, यहां पर क्रिया चुन गई। हाँ, शी हैड मी नो हर फाल्ट, ये हुआ। वह मुझसे, ध्यान देना, वह मुझसे अपनी गलती यानी उसकी गलती जानना चाहिए कि मेरी क्या गलती है, वह मुझसे जानना चाहिए अपनी गलती, ठीक। तो यहां भी डबल ऑब्जेक्ट है, ये देखो ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और ये ट्रांसटिव वर्ब और ये ट्रांसटिव वर्ब, ध्यान देना। तो ये इसका है ऑब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट्स। तो डबल ऑब्जेक्ट है तो लाइक का प्रयोग आप नहीं करोगे। और टेंस का ध्यान देना, टेंस पास्ट इंडिफिनिट है, ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, ठीक। तो क्या करोगे, ट्रांसलेशन कर लो। तो यहां क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आप विस्ट का प्रयोग कर दो, सेकेंड फॉर्म लगा दो। तो सी विस्ट मी, अब क्या करोगे, जैसे विस्ट लगा तो टू नो हो जाएगा, टू नो हर फाल्ट। ये देखो अब यहां पर गजब का सेंटेंस और रूल्स, ये देखो क्या हुआ, वह मुझसे अपनी गलती जानना चाहिए। वह मुझसे, यहां भी किसका है, अब ये ट्रांसटिव वर्ब हुआ
ठीक है, यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब हुआ तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, नीति का। वो मुझसे चाहिए क्या करना, जानना। वो मुझसे चाहिए क्या करना, जानना। क्या जानना, उसकी गलती। तो हमारे ख्याल में मजा आ गया होगा ना। इसी तरह से प्रेजेंट टेंस भी बन सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक, पसंद हो तो पढ़ो, ठीक ना। बढ़िया चीज में टाइम लगाना पड़ता है। ले दनादन दे फटाफट। वीडियो मेकर मैं नहीं हूं, मैं टीचर हूं, और जो ऑफलाइन में पढ़ाने का मेरा तरीका है उसी तरीके से पढ़ाऊं, और साइंटिफिक तरीका। कोई भी टॉपिक लो इंग्लिश ग्रामर का, खोलो प्लेलिस्ट, अब तक तुम पढ़ते आए हो और हमेशा कंफ्यूज रहते हो। मेरे चैनल पर आओ, टॉपिक खोलो, जितना डन हो गया उसमें से। अब कुछ तो नहीं डन है ना, प्रीपोजिशन नहीं डन है, कंडीशन क्लॉज नहीं डन है, एडवर्ब नहीं डन है, यही बाकी है, तो भी मिलेगा। लेकिन जितना डन हो गया है, जितना मैंने पढ़ा दिया है, कोई भी चीज लो जो तुम्हें परेशान करती हो, कंफ्यूज करती हो, एकदम एक बार में क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। लेकिन तुमको तो मिलियन में व्यूज देखना है और मिलियन में सब्सक्राइबर देखना है, उसी चैनल को लाइक करते हो तो पढ़ो, नो प्रॉब्लम। मैं समाज सेवा के उद्देश्य से काम कर रहा हूं, पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं। तो आपके सब्सक्राइब कर देने से हमारे जेब में पैसा नहीं आ जाएगा, आपके लाइक कर देने से नहीं आ जाएगा। पढ़ो या मत पढ़ो, सीधा बोलता हूं, पसंद करो या मत करो, कुछ तो होगा। जहां करोड़ों की भीड़ है, कुछ तो होंगे 200, 400, 500, 1000 पढ़ने वाले, बस बहुत है, ठीक ना। उनका तो कल्याण होगा। तो अगर कल्याण करना है अपना तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, विधि विधान से पढ़िए, एक बार टाइम लगाइए और हमेशा के लिए फिनिश कर दीजिए। कभी इनका, कभी उनका, कभी इस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, ये कूदोगे ना तो कहीं के नहीं रह जाओगे। 20 साल कोचिंग हमारी इसी मार्च में कंप्लीट हो जाएगी, खुद की कोचिंग, समझो। इतना अनुभव है और तुम्हें नहीं समझ में आता है तो ठीक है, अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।